आतंकवादी गुप, उनके नाम गुप, वो गायब कि उनको गारंटी थी कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। वो सिर्फ औरतों को और बच्चों को अलग किया, आदमी को कलमा पढ़ने को बोला, फिर उसको मारा, नहीं पढ़ने को आया तो हिंदू समझ के। औरतों को बोला कि जाओ जाकर मोदी से बोलो। अरे वाह, ये इतना टाइम अगर फुर्सत में आते हैं आतंकवादी तो कोई बड़ी शक्ति उनके पीछे है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन वो 4 लोग नहीं मिले। अमित शाह सबको कहते जा रहे हैं कि हमने 100 लोग मारे। अरे बेचारे 100 लोग वो वहां क्यों मारे जो 4 ही मारने थे आपको? जो 25-26 लोगों को हमारे मारा है उनको मारना है आपको, या उनको पकड़ना है और पूरी जानकारी लेनी है कि क्या षड्यंत्र था। परतें खुली, उसमें पता ये चला कि चीन, टर्की, अजरबैजान एक्टिव रूप से पाकिस्तान की मदद के लिए आया। अमेरिका ने ओवरऑल उसके बाद भी पाकिस्तान के साथ का रुख अपनाया। चूंकि चाइना ने सीधा साथ दिया है, दोस्ती का साथ निभाया और 5th जनरेशन भी अब फाइटर दे रहा है पाकिस्तान को, वो देख के रूस तटस्थ रहा, जो हमारा पुराना दोस्त है। क्योंकि हम यूक्रेन रूस वॉर में रूस के साथ नहीं रहे, हम किसी के नहीं रहे। यानी पहली टर्म में ट्रम्प के साथ, ट्रम्प मेरा दोस्त, डोनाल्ड मेरा दोस्त वगैरह कहते थे मोदी जी। 2020 में गए तो डोनाल्ड ने बोला कि डोनाल्ड आपका दोस्त था, वो मिलना चाहता है। तो इन्होंने आधिकारिक रूप से खुद नहीं, इनके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि नहीं नहीं अब दोस्ती नहीं। तो वो ट्रम्प ने याद रखा है आज तक। अब रोज अपमान होगा कि विदेश नीति का बैंड बजा के रखा है मोदी ने 11 साल में। ये पता चल गया। गंभीर बात यह है कि मोदी इतनी पैसे खर्च करके 8,000 करोड़ का एक विमान ले लिया। मोदी घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। तो मोदी जी हर किसी के गले पड़ के आए और उन्होंने देखा नहीं कि उद्योजक है, विदेशी है, गोरा है, बस गले पड़े। यानी उन्होंने सबको गले लगाया और अंततः पाकिस्तान के साथ जब जंग झगड़ा जो भी हुआ उसमें कोई काम ना आया। आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हो रहा, दूसरे दिन एक देश खड़ा रहा, वो था तालिबान, जिसके गले नहीं पड़े थे मोदी। इसके लिए उनको थोड़ा आदर था भारत के बारे में। अब तो अपमान की सीमा हो गई यार। प्रधानमंत्री आके 8 बजे बोल रहे अब इसके बाद कोई आतंकवादी हमला करेगा तो हम वॉर मानेंगे। अरे इसके बाद क्यों करे यार? वो 26 लोग मरे तो यो भी आतंकवादी हमला था तो उसको वॉर बनाओ ना पूरा। जबकि विपक्ष ने आपको सपोर्ट दिया था, जनता ने सपोर्ट दिया था, आप कुछ नहीं कर पाए। और आपके लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है सेना। किस बात के लिए? क्या किया है प्रधानमंत्री ने? वो उनका यूनिफॉर्म पहना, वो भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म है। आप अगर सेना में नहीं हैं और सेना का गणवेश पहनते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता का में गुनाह माना जाता है। वो और राखी सावंत दोनों ने पहना है। तो इंदिरा जी ने 2 हिस्सों में बांटा पाकिस्तान को, लेकिन सेना की गणवेश में वो कभी नहीं दिखी। हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। ये आप अपनी ख्वाहिशें जो है बचपन की वो बाद में रिटायरमेंट के बाद पूरी कीजिए, या पहले करते जवानी में। अभी क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद पे बैठ के? ये सर्कस नहीं है, ये देश है 140-145 करोड़ लोगों का। मुझे ये इंटरव्यू से पहले कह रहे थे सर जो भी संवैधानिक होगा आप बोल सकते हैं। मैं सिर्फ मोदी जी पे नहीं बोल सकता क्योंकि मोदी जी हर बात असंवैधानिक करते हैं।